एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाय अभी आने वाला है एक नया आईपीओ श्रीगी डीएलएम लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 5 मई 2025 से लेकर 7 मई 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 94 रुपये से लेकर 99 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 17,14,800 शेयर्स, करीब 16 करोड़ 98 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए नहीं आएगा। अब इसका टेंटेटिव अलॉटमेंट 3 मई 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 9 मई 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 9 मई 2025 है। लिस्टिंग डेट 12 मई 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन शाम को 5 बजे 7 मई 2025 है। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। एंड जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 42,58,800 शेयर, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 59,73,600 शेयर है। मार्केट मेकर पोर्शन 86,400 शेयर्स है। ग्लोबल वर्थ सिक्योरिटीज लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,18,800 रुपए गाइस आपको देने होंगे। एंड एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है। 2,400 शेयर्स आएंगे एंड 2,37,600 रुपए गाइस आपको देने होंगे। गाइस याद रहे कि ये एसएमई आईपीओ स्टॉक है, तो इसमें सिर्फ सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाएंगे, सिर्फ लॉट्स में डील करनी पड़ेगी। सेकेंडरी की ये जो लॉट साइज जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस भी होते हैं। अगेन चांसेस होते हैं, जरूरी नहीं है। बिकॉज लॉट साइज जिस तरह से अगर चेंज फॉर एग्जांपल अगर होते हैं तो उस हिसाब से लॉट की प्राइस भी चेंज होगी। एंड यहाँ पर 1 लाख से मतलब 1 लाख से ज़्यादा ही अमाउंट लगती है एक लॉट एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम 1.5 लाख तक की अमाउंट लगती है एक लॉट सिंगल एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। जैसे कि मेन बोर्ड में 15,000 रुपये में मतलब मैक्सिमम हमारा काम चल जाता है। So reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। एंड प्रमोटर्स मिस्टर शशिकांत सिंह एंड मिसेस सुचित्रा सिंह जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 63.44% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू नहीं दी गई है गाइस। एंड यहाँ पर कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले, सो 2005 दिसंबर 20 से इनकॉर्पोरेटेड है। श्रीगी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। श्रीगी डीएलएम प्राइवेट लिमिटेड बिगन विथ प्लास्टिक मोल्डिंग फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाय 2013। श्रीगी डीएलएम प्राइवेट लिमिटेड diversified into home appliance moldings and boosted its capacity by adding advanced injection molding machines. Shrigi DLM Private Limited is engaged in design, LED manufacturing, and assembly services, specializing in plastic injection molding, tool room and die manufacturing, mobile phone sub-assembly, and polymer compounding and trading. The company caters to industries like consumer durables, home appliances, automotive components, and electronics by delivering high quality, cost efficient, and reliable manufacturing solutions to leading OEMs. OEM का मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है गाइस। बिजनेस वर्टिकल्स जो है उसमें प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग एंड असेंबली, tool room and die manufacturing, cellular phone assembly and molding, polymer compounding and trading. Focused on quality, timely delivery, and cost efficiency, Shrigi DLM Private Limited has built lasting relationships with OEM leaders like Symphony Limited, Stereon, Dipti Lal, Judge Mal Private Limited, DLJM जिसको कहते हैं, and Sintichi Tradex Enterprises. Shrigi DLM Private Limited is also expanding its footprint with a new facility at Ecotech 10,
Greater Noida focused on electronics, electrical assembly, and advanced plastic molding. As of January 31st, 2024, the company has 61 permanent employees and साथ में guys कंपनी की कुछ competitive strength भी दी गई है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखेंगे जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है तो गाइज यहाँ पर 31 मार्च 2022 23 24 एंड 31 दिसंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में है जो कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अमाउंट इन करोड़। एंड 31 दिसंबर 2024 का फाइनेंशियल्स हम नहीं कंपेयर करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें 31 मार्च 2022 23 24 मतलब ये 2-3 साल में देखते हैं कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है गाइस। सो असेट जो है बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बढ़ा हुआ है, नेटवर्थ भी ग्रोइंग मोड में है, रिजर्व एंड सरप्लस वो भी बढ़ रहा है एंड टोटल बोरोइंग्स जो है वो 3 करोड़ 71 लाख से कम होकर 2 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो गाइस ये एक अच्छी बात है क्योंकि छोटी कंपनी होती है मार्केट कैप के हिसाब से और उस हिसाब से थोड़ा सा ये एक एड ऑन प्लस पॉइंट जरूर कहलाया जाएगा। ओवरऑल उनका फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक डिसेंट है गाइस एंड 59 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है गाइस। ROE 24.49%, ROC 25.80%, डेट टू इक्विटी 0.15, RONW 20.44%, PAT margin 5.69, price to book value 2.90, EPS pre-IPO 7.27, post-IPO 8.42, PEX pre-IPO 13.62, post-IPO 11.76 है गाइस। एंड ये जो नोट है बेसिकली ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस यहाँ पर बताया गया है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखे मतलब आईपीओ लाने की वजह, सो टू मीट आउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड नंबर पे टू सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट प्लॉट नंबर 15 इकोटेक एक्स इंडस्ट्रियल एरिया ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से। थर्ड है एक्विजिशन ऑफ मशीनरीज टू बी इंस्टॉल्ड at a proposed manufacturing facility as mentioned in point 1 above and general corporate purposes. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। तो ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना गाइस। एंड यहाँ पर साथ में ना एक्सपेक्टेड अमाउंट लिखी हुई है जो मैं बताना भूल गया आपको गाइस कि ये जो मिलियंस में है मतलब वो अप्रोक्स अमाउंट है वहाँ पर उस हिसाब से उन्होंने कैटेगरी बनाई गई है गाइस। एंड यस वैसे अगर आज की बात करें तो मार्केट ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिया है, पहले एकदम अपसाइड मूवमेंट दिया मतलब मार्केट लग रहा था कि एकदम ताबड़तोड़ ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि वन अब मोर देन 1% मार्केट अप था, उसके बाद सीधा गिरा, फिर वापस ऊपर फिर नीचे, तो रोलर कोस्टर राइड रही गाइस। सो आई होप जो ट्रेडिंग करते होंगे उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस, बट जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। एंड यस गाइस अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी ऐसा वीडियो चाहिए जो आप कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे लिख कर भेज सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स अगर हो सकेगा तो डेफिनेटली। एंड यस वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल एंड अवर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।